जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, ये तहकीक कि अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किताब। नूर से मुराद हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है और रोशन किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस है। तो जब हुज़ूर नूर है तो अल्लाह नूर ही भेजता ना। कहा कि अल्लाह की जानिब से नूर आया तो फिर नूर ही आ जाता। ये इंसान का लिबास क्यों पहनाया? साहब इंसान का लिबास इसीलिए हमारी तरबियत की। बेशक बेशक। अगर कोई नूर में अगर कोई अमल करता, हम कहते हैं वो तो नूर है, वो कर सकते हैं, हम तो बशर है, हम कैसे करेंगे? एतराज़ करने वाले को एक मौका मिलता है। नूर तो है मगर इंसान का लिबास पहनाकर भेजा ताकि आप इनके पीछे पीछे चलो। आप अल्लामा रूमी एक बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं। कितना टाइम है? अल्लामा रूमी अलैहिर्रहमा, बस 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। अल्लामा रूमी अलैहिर्रहमा एक प्यारी मिसाल देते हैं। फरमाते हैं कि एक शख्स है ना, बाजार जाकर एक तोता खरीदा। क्या बोलते हैं उसको? पोपट खरीदा। और पोपट बेचने वाला बड़ी बड़ी बोल के बेच रहा था। बोले ये बहुत आला नस्ल का है, आप जो बोलेंगे वो बोलेगा, जो सिखाएंगे वो सीखेगा। मगर हुआ है कि घर पे लेके आने के बाद है ना, ये बंदा सलाम करना सिखाता था उसको, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। ये पोपट बोलता ही नहीं था कुछ भी। ये परेशान हो गया, यार 500 रुपये दे के पोपट खरीद के लाया, बोलता ही नहीं, परेशान था। बाजार से जा रहा था, चेहरा उतरा हुआ था। वही बात आ गई, दोस्त ने चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछा तो परेशान है, क्या बात है? उसने कहा बहुत परेशान हूँ। कहा क्यों? मैं 500 रुपये देकर एक तोता खरीद के लाया था। बेचने वाले ने कहा ये आला नस्ल का है, अच्छी क्वालिटी का है, तुम जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। मैं सिर्फ सलाम सिखाता हूँ, ये सीखता नहीं है। तो उसने कहा सिखाने का तरीका कैसा है? तो उसने कहा बहुत प्यार करता हूँ इससे, मैं लाड़ करता हूँ, गोद में बिठा के, दाना खिला के, पानी पिला के, सर पे हाथ फेर के सिखाता हूँ, मगर सीखता ही नहीं। तो उसने कहा एक काम कर, तेरे हाइट के बराबर एक आईना खरीद। उसने कहा यार पहले 500 घाटे में है, मेरे हाइट के बराबर है ना, ये भी 500 से कम में नहीं आएगा। कहा नहीं ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है, फ़ायदा देगा, वो 500 निकल के आएंगे। ठीक है चलो दोस्त की बात मानते। कहा करना क्या है? कहा वो आईने को बीच में रख देना, तोते की पिंजरे वो आईने के सामने रख दो, आईने के पीछे छुप के बैठना और फिर यहाँ से सलाम करना सिखाना। चुनांचे उसने ऐसा ही किया, आईने को दरमियान में रखा, वो तोते की पिंजरी जो पोपट की पिंजरी सामने रखा, आईने के पीछे खुद छुप के बैठा और कहने लगा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी ही देर में तोता सलाम करना सीख गया। सुभान अल्लाह। वो हैरान हो गया, यार ये तो चमत्कार हो गया ना, करामत होगी उस मेरे दोस्त की। दौड़े दौड़े दोस्त के पास गया, कहने लगा 30 दिन से सिखाया मैंने उसको, सलाम तो छोड़ो सीन बोला नहीं सिखाता ये। अब ये 30 मिनट की मेहनत रंग लाई, वो सलाम कर रहा है, वजह क्या है? तो उसने कहा वजह ये है कि जब तो उसको गोद में लेके बैठता ना, उसके सर पे हाथ फेरता था, उसको दाना खिलाता, पानी डालता, तो उसके बाद तो सलाम करना सिखाता था। वो तेरे सलाम को नहीं सुनता था, वो सबसे पहले तेरे मोटी मोटी आंखों को देखता, तेरे मोटे मोटे होठों को देखता और तेरे चेहरे को देख के कहता यार अल्लाह ये कहाँ का प्रोडक्शन है, ये कब का मॉडल है, ये तो मेरे जैसा है ही नहीं, इसका मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, पता नहीं कहीं मेरे गला दबा के मार ना दिए मुझे। ये अपनी जान बचाने की फिक्र में रहता, तेरी आवाज़ नहीं सुनता था। जैसे ही तूने आईना बीच में रखा, छुप गया, उसको सामने रख दिया तोते को, और तो पीछे छुप के अस्सलाम वालेकुम कहने लगा, तो तोता सोचने लगा आवाज़ कहाँ से आती है, ये आवाज़ किधर से आ रही? उधर इधर देखा, उसकी नज़र आईने में पड़ गई। उसको लगा इसी में से कोई कह रहा है ये अपना है, ये अपने जैसा दिखता है, इसकी आंख मेरी जैसी है, इसकी चोंच मेरी जैसी, ये अपना है, कुछ बता रहा चाहता है, कोई खैर खा है हमारा, कोई हमको मदद करने वाला है। तो उसकी तरफ तवज्जो दिया तो 30 मिनट में सलाम करना सीख गया। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नूर ही बना के भेजता तो हम सूरज के नूर को नहीं देखते तो अल्लाह के नूर को कहाँ से देखते? तो कहा कि महबूब ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इंसान का लिबास पहना कर भेजेंगे, इंसान का यूनिफॉर्म देंगे, लिबास बशरियत में भेजेंगे आपको, फिर आप जाइए, फिर आप जाकर अल्लाह की इबादत कीजिए ताकि लोगों को किसकी इबादत करनी है समझ में आ जाए। आप अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आइए तो शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होती है इनको सीख जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा बैठकर पानी पिए ताकि लोगों को पानी पीने का तरीका मिल जाए, 3 उंगली से लुकमा बनाकर खाना खाओ ताकि लोगों को खाना खाने का तरीका मिल जाए, दोनों हाथ का तकिया बनाकर सीधी करवट सो जाओ, कैसे सोना है लोगों को पता चल जाए। मेरे मुस्तफ़ा अपने नवासों की उंगली पकड़ के चलो ताकि बच्चों की तरबियत कैसी करनी है लोगों को पता चल जाए। अपनी बेटी को सीने पे बिठाओ ताकि बच्चियों से मोहब्बत करना इन्हें आ जाए। मेरे मुस्तफ़ा बंदक में, खदर में, बदर में, खैबर में, खंदक में, ओहद में तलवार उठाओ ताकि इस्लाम के दुश्मनों से लड़ने का सलीका भी इन्हें मिल जाए और मैदान करबला में अपने नवासों को शहीद होने दो, कटने दो ताकि दीन पर आँच आने पर कटने का तरीका भी मिल जाए।
سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے بہترین. اب جس شعبے میں جاؤ گے حضور آپ کو رہنمائی کرتے ہوئے نظر آؤ گے.